ये है 14 साला आलियान जिन्होंने स्पीड स्केटिंग में रिकॉर्ड कायम किया और इंडियन लड़के को शिकस्त दे दी। मैंने जो किया था वो 9 मिनट और 55 सेकंड्स था। उसका 19 कुछ था। स्केटिंग के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ज़रूरी होता है। छोटे बॉल लगवाई है, मैंने अपना सर भी फटवाया इस चीज़ के लिए। आलियान स्केटिंग का पूरा आपने भी गेटअप लिया हुआ है, मुझे भी आपने स्केटर बना दिया है। स्केटिंग स्पोर्ट्स आपको क्यों उसमें इंटरेस्ट हुआ? बिकॉज ये क्रिकेट वगैरह पाकिस्तान में एक आम चीज़ है। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल ये एक आम चीज़ है। स्केटिंग एक अलग चीज़ है, बहुत कम लोग करते हैं। तो इसलिए मैं इसको एक नई चीज़ को ट्राई करना चाहता था, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया स्पोर्ट एक अपने लिए। ये कब से शौक पैदा हुआ? ये मैंने ना अपने यूट्यूब पे देखा था, वीडियोस आ रही थी इसकी, तो मैंने वो देखना शुरू किया। उस चीज़ से मैंने फिर पिकअप किया कि ये क्या चीज़ है, ये तो थोड़ी यूनिक हो जाएगी। कितनी एज के थे आप जब से आपने स्टार्ट किया? 11.5। कौन सी ऐसी चीज़ होना ज़रूरी है आपकी फिजिकल फिटनेस के लिहाज से कि जिसकी बेस पे स्केटिंग के लिए आपको चूज़ किया जाए? स्केटिंग के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ज़रूरी होता है। और जो आपने क्या वेट वगैरह अगर कोई देखा जाए तो वो आप जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पर कुछ होते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो कर करके उनका ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और थोड़ी मेहनत भी होती है जिसमें आपको वेट लूज़ हो जाता है। तो थोड़ा बहुत डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है। आपने किस किस्म की डाइट ली? वेल मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीट्स वगैरह से थोड़ा बहुत दूर रहना पड़ेगा। एक चीट डे रख लें, वो एक ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। चीट डे रखने के बाद आपने कौन सी ऐसी प्रोटीन डाइट ली है? आपको आपके कोच, आपने किसी कोच से ट्रेनिंग ली है? जी, मेरे कोच हैं सर साबिर, वो एक इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर रह चुके हैं, तो उनसे मैंने ट्रेनिंग लिया है। उनसे ट्रेनिंग कितना अरसा लिया? वेल उनके मैंने लिया है कोई 12.5। जब मैं था तब मैंने उनके पास गया था, तो उन्होंने मेरी 2 मंथ्स में जो है ना स्पीड एक अच्छा से लेवल पे कर दी थी कि मैं स्पीड कर सकूँ, मतलब एक अच्छी कर सकूँ स्पीड। स्पीड स्केटिंग बहुत डिफिकल्ट है, स्केटिंग इटसेल्फ बहुत डिफिकल्ट है। आपने मुझे स्केट्स बनाए, मैं काफ़ी देर से बैलेंस करके खड़ी हूँ। आई डोंट नो ये बैलेंस कब आउट होगा, बट स्टिल बैलेंस होना ज़रूरी है। बैलेंस करने के लिए आपने कितना अरसा लगा दिया? अरसा नहीं, मैं इट्स टुक मी लाइक मे बी टू डेज मैक्स। इतने ही थे, 2 to 3 डेज। चोटें कितनी लगवाई? छोटे बॉल लगवाई है, मैंने अपना सर भी फटवाया इस चीज़ के लिए। सर फट गया सर फट गया था? ओ भला, अगर इनका सर फटा था तो मैं तो बिल्कुल बिगनर हूँ, मेरा पता नहीं क्या होगा। नहीं, मेरा भी एक्चुअली बिगिनिंग के बाद जब उनके पास गया था ना, उसके बाद ही फटा था मेरा भी। अच्छा, द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन इज कि मैंने सुना आपने कोई रिकॉर्ड ब्रेक किया है इंडियन बॉय का। उसने 5 किलोमीटर 19 मिनट में पूरे किए थे और आपने 5 किलोमीटर का बैच 9 मिनट में पूरा किया है। तो ये रिकॉर्ड आपने कहाँ बनाया है? आपके अभी तक कितने रिकॉर्ड्स बन चुके हैं? वेल मैंने जो किया था वो 9 मिनट और 55 सेकंड्स था। उसका 19 कुछ था, लेकिन जो मेरे रिकॉर्ड थे ना वो मैंने फ्यूचर क्लाम और एक है यूनिवर्सल अचीवर्स, ये तीनों इंडिया के ही हैं। उनके वो करके ना मैंने तो फिर किया था। इंडिया को ही सिर्फ बीट करने का आपने क्यों चांस लिया? जो कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग तो हर वक्त छिड़ी रहती है, उसको ही सिर्फ बीट क्यों किया? इसके अलावा आपने क्यों नहीं सोचा कि आप इंटरनेशनली भी किसी को बीट कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं था। एक्चुअली मेरी मदद ने मुझे बताया था कि ना एक बच्चा उधर का, उसने 5 किलोमीटर किया है, वो भी अंडर 15 था, मैं भी अंडर 15 था, तो उसने 5 किलोमीटर किया इतनी देर में। तो आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आपने चाहते हो तो। आप मैंने कहा ट्राई कर लेते, इसमें क्या जाता है। अल्लाह के फिर फजल से हो गया, और इतना अच्छा होगा मुझे आइडिया नहीं था। कितनी देर में आपने ये ट्रेनिंग करके आपने वो किया, इसका रिकॉर्ड तोड़ा, और इसका प्रोसेस क्या था? इनरोल कैसे कराया? ये होता है इस तरह के जो प्रोसेस था इसका, तो हमने उनको आगे बताया कि हमने करना है, तो उन्होंने टाइम वगैरह एक सेट किया और साथ में वो वीडियो कॉल पे उन्होंने चेक किया सारा हमारा प्रोसीजर कि इसमें कोई रुक वगैरह तो नहीं रहा, क्योंकि नॉन स्टॉप करना था ना, तो ये रुके वगैरह तो नहीं, सारा कुछ करके था। आपको आपकी हाइट का एज मिला? जी, मेरी हाइट लंबी है तो थोड़ा बहुत लंबे पैर स्टेप ले लेता हूँ ना, इसकी वजह से वो फ़ायदा हो गया। इसलिए मेरे सर ने भी मेरे सिर्फ स्पीड में किया, स्टंट्स वगैरह फिगर वगैरह में मैं उन्होंने कहा आप इस चीज़ के लिए नहीं बने। अच्छा, सिर्फ स्पीड में आपने किया, और स्पीड को आपको कोप अप करते करते कितना टाइम लगा? वेल इसको मुझे आपको मैंने जैसे बताया, मेरे लगे हैं 2 मंथ्स उन्होंने मेरी स्पीड में किया है। वो इस तरह से था क्योंकि मुझसे वो राउंड लगवाते थे रोज़ डेली के 50 100 वो इस तरह के राउंड्स लगवाते थे, जिससे बीच में मैं भी थक जाता तो कहता था बस करें सर अब तो थक गए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप करोगे, मेहनत तो करोगे तो फिर ही कामयाब होगे, तो फिर उनकी बातों पे फिर आगे कर लिया। इस जीत के पीछे आपने कितना अरसा और कितना टाइम आप टोटल स्केटिंग को देते रहे हो? जी, एक्चुअली मैं जब से उनके पास जाना शुरू किया, मैंने
वीक में 5 डेज उनके पास 2 to 3 आवर्स मैं दे देता था उनके पास अपना टाइम। तो उसके बाद सैटरडे संडे फिर खुद ही थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेता था स्टंट्स वगैरह के। वो तो कहते मैं तो उन्हें थोड़ा बहुत जो भी था फिर मैंने खुद से किया। वो सैटरडे संडे कभी कभार कर लेता था। तो स्टडीज़ को कब टाइम देते हो? स्टडीज़ को मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मेरे 80 81 85 तक आ जाते हैं इजीली मार्क्स। तो स्केटिंग को आगे आपने अपना प्रोफेशन बनाना है या इट्स जस्ट स्पोर्ट और आपकी एक पसंदीदा चीज़ है जिसको आपने साथ लेके चलना? वेल ये जैसे हर एक बिजनेसमैन मैंने बनना है इन फ्यूचर इंशाल्लाह। तो जैसे हर एक कोई गोल्फ खेलता है वैसे एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए मैंने ये स्पोर्ट चुना, मैंने स्केटिंग चुनी। तो आप इसके अलावा कोई और भी स्पोर्ट करते हो? नहीं, फ़िलहाल यही करता हूँ। तो मामा और बाबा ने कभी आपको इस चीज़ के लिए डिमोटिवेट तो नहीं किया कि आप ना करो, अपनी पढ़ाई को टाइम दो? वो एक आ जाता है ना, पहले पढ़ाई करो बेटा फिर खेल होगा। नहीं, मेरे पेरेंट्स इस चीज़ में नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेटिव रहे मेरे साथ। उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया। वो कहते हैं जिस चीज़ में आप जो शौक है उसको आप करो और उसको फिर आप आगे लेके भी जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने ये रिकॉर्ड भी ब्रेक किया रिसेंटली, ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या था? अपने आप को इनरोल कैसे कराया? वेल उसके लिए मैं उनकी वाले वेबसाइट पे गया, उनकी साइट पे वो सारा लॉगिन वगैरह करके उनके पास फिर वो जो था वो चेक किया। उनको हमने कहा कि मेरे पास ये है, हमने इसका रिकॉर्ड ब्रेक करना है। तो उसके बाद उन्होंने जो था हमारे वो गए एफिडेविट्स, हाँ जी एफिडेविट्स के। और उन्होंने जैसे फिर 2 वो भी गए गवाह, विटनेसेस गवाह वगैरह साथ उन्होंने किया। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप करोगे आपका एक पेंडिंग में हो जाएगा, मतलब एक थोड़ा देर बाद अप्रूव होगा आपका। अगर आप अर्जेंट करना चाहते हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो मुझे अर्जेंट करना था तो मैंने कम से कम दिए थे अराउंड 10,000 पाकिस्तानी में दिए थे उन्हें, ताकि वो अर्जेंट करना था। तो उन्होंने वो जब सारा ये प्रोसीजर होगा उन्होंने फिर मैंने मेरे पेरेंट्स कार में वो थे, उनके साथ वीडियो कॉल पे थे और साथ में मैं स्केटिंग कर रहा था, वो साथ में वीडियो कॉल पे देख रहे साइड में। उनके पास भी टाइमर सेट उन्होंने किया था, हमने भी किया हुआ था ताकि एक वो ना चीटिंग ना हो जाए। तो साथ में वो कर के उन्होंने सारा फिर जब टाइमर वगैरह जब हमने कंप्लीट किया उसके बाद फिर वो सारा अप्रूव हुआ उसका। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका है आगे, आपने रिकॉर्ड बनाना है? जी इंशाल्लाह, उम्मीद है कि मैं उसमें भी एक रिकॉर्ड बनाऊँगा इंशाल्लाह। कोई मैसेज देना चाहते हो यंगस्टर्स को? वेल मैं यही कहना चाहूँगा उनके पेरेंट्स को भी कि जो बच्चा अगर उसका दिल लेके अगर वो किसी स्पोर्ट में जाना चाहता है, कहीं कुकिंग वगैरह करना चाहता है, आर्ट, तो वो उसको सपोर्ट करें उस चीज़ में, उसको आगे उसमें जाने के ये ना करें कि वो कुक बने, इंजीनियर जो वो चाहते हैं वो उसके ऊपर अपना ना वो ज़्यादा वो प्रेशराइज़ करना नहीं चाहिए उसको। लेकिन क्योंकि उसमें इस तरह होता है ना, चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो आगे उसमें जो होता है वो कामयाब हो पाए, बहुत मुश्किल होता है। जो अपने दिल से करता है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं बहुत जल्दी वो सक्सीड करे उस चीज़ में।